नमस्कार, मैं एस के मित्र, आप देख रहे हैं स्पीडो की न्यूज़, जिसमें हम पहुंचे हैं स्पीडो के पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर हम बताते हैं कि आज कुछ गौ सेवकों के द्वारा कुछ मृत गायें जो कि अलग जगह पड़ी हैं, उनको यहां पर ला करके रखा गया है और एक प्रदर्शन किया जा रहा है, रोड जाम किया गया है। जानते हैं पूरी बात। ये सब बिल्कुल फैल है, इसी तरह तस्करी हो रही है और इसी तरह गायें हरियाणा के अंदर काटी जा रही हैं। जी जी, तो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो ये एक मुख्य कार्य है हमारा, शहर के अग्रसेन चौक पर जाम लगाने का। पिछले 5 दिन से गौशाला के अंदर मृत शरीर गायों के पड़े हुए हैं, लगभग 6 से 7 की संख्या में। नगर पालिका को बार बार सूचित कर दिया जा चुका है, एसडीएम कार्यालय को बार बार सूचित किया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई मामला उन्होंने अपने संज्ञान में नहीं लिया। जब सपीदों के सभी गौ भगत इस मामले से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। जी जी, तो ये गाय कहाँ से मरी पड़ी पाई गई? जी, ये जितने भी सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो किसी कारणवश नाले में गिर के चोट लग जाती है, सभी वही केस हमारे द्वारा श्री गणेश विकलांग गौशाला ले जाए जाते हैं। कुछ दुर्भाग्य से कुछ गौवंशों की मौत हो जाती है, जिनके मृत शरीर को दबाने के लिए एसडीएम कार्यालय में लगभग हजारों की संख्या में हम लिखित एप्लीकेशन दे चुके हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन हम नगर पालिका सपीदों को दे चुके हैं। किसी तरह का कोई गौ भक्तों का और गौमस जो गाय का मृत शरीर है उसको लेकर के सपीदों प्रशासन अलर्ट नहीं है। आज यह उनके मृत शरीर को शहर के पुराना बस स्टैंड पर ला करके डालने का काम किया है। जब तक नगर पालिका सपीदो लिखित रूप में यह नहीं देगी कि भाई हम इनको सभी शरीरों को दबवाने का काम करेंगे सदैव आगे भी, जब तक हम इनको नहीं उठाएंगे। जानता हूँ कि कल एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो सोशल मीडिया है जी वो बिकाऊ है, कोई दिमाग नहीं है, उसके बारे में क्या ये सभी मैं बताना चाहता हूँ। ये ऐसा है, ये कुछ गैर जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों द्वारा ऐसी हरकतें कर दी जाती हैं। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, माफी मांगता हूं। भाई ये जो आप आज हमारी आवाज उठा रहे हैं, ये मीडिया के द्वारा ही आवाज उठाई जा रही है और मीडिया के साथियों पोस्ट आई थी उसके विषय में जानना चाहता हूं कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है, उसका नाम जानना चाहता हूं। मैं वही बात कर रहे हो आप? मैं वही बात कहना चाहता हूं। देखिए, समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का काम करते हैं, तो नाम बताएंगे? और देखिए, मैंने वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इन बारे में जो जानकारी मिली है वो आपके माध्यम से ही मिली है। अगर ज्यादा जानकारी मेरे साथियों के द्वारा मेरे पास आएगी, वो मीडिया के सामने मैं बिल्कुल रूबरू करूंगा। और ये जो कायराना हरकत, जो मीडिया का मनोबल तोड़ने का काम जो उन साथियों द्वारा किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये आज तक जितनी भी सपीदों के अंदर गौ सेवा हो रही है, मीडिया के साथियों की वजह से हो रही है। मानते हो कि मीडिया निष्पक्षता से काम बिल्कुल, मीडिया निष्पक्षता से काम करती है। वो बहुत निंदनीय हरकत की है उस व्यक्ति ने, और ऐसे व्यक्ति की गौ सेवा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। अगर भविष्य में भी कोई मीडिया के खिलाफ, गौ भक्तों के खिलाफ ऐसे शब्द लिखता है तो वो बहुत ही निंदनीय शब्द है। जैसे कि आज यहाँ पर मृत गाय को यहाँ पर लग कर रखा गया है, प्रशासन का इसकी जिम्मेवारी है किसको जी करने की? देखिए, पिछले काफी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ गौ भक्तों द्वारा ही गाय के मामले को संज्ञान में लिया गया है। इस कार्य को लेकर के ना तो एसडीएम कार्यालय से, ना नगर पालिका सपीदों से कभी कोई नहीं। जी सर, अभी यहाँ पे तहसीलदार महोदय यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे जानते हैं पूरी बात। सामने नगर पालिका समिति से बात करने वाला हूँ। भाई ये काम जो समय पर क्यों नहीं हो रहा है, उसको अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसको उठाया क्यों नहीं जा रहा है? तो अभी इसका समाधान जो है तत्काल प्रभाव से मैं करवा देता हूँ बात करके। इनका तो हो जाएगा सर, जो आगामी जो इस तरह की दिक्कतें जो रोजाना जो करेंगे, आगामी ये प्रधान जी हैं, इन्होंने भी बताया है। क्या चक्कर है? एक मिनट, गौ सेवा आयोग नहीं देख रहा, मेन गौ सेवा आयोग की जिम्मेवारी है वो। एक मिनट भाई, एक मिनट। आगामी क्या फिक्स समाधान क्या? आगामी इन्होंने एक तो डिमांड की है भाई जी, है एक जेबीसी की मशीन जो आ जाती है तो उसकी डिमांड करी है। तो ये हम सरकार को लिख के भेज देंगे भाई, नगर पालिका सफीदों में एक जो सरकार की तरफ से जेबीसी का कोई प्रबंध करवा दिया जाए ताकि कोई समस्या का समाधान हो सके समय। सर, डंपिंग जोन की काफ़ी परेशानी रहती है, तो उसके लिए सरकार का कोई प्रोजेक्ट है कि अलग से डंपिंग जोन बनाया जाए गायों के लिए? देखो, ये सरकार का काम है, मैं इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता, मेरे से एक उच्च अधिकारी काफ़ी है।
अगर कोई आपका कोई प्रस्ताव है या पब्लिक का कोई प्रस्ताव है तो हम प्रस्ताव उपनकारी नागरिक सफेदों के माध्यम से हम सरकार को भेज देंगे। सर इसके बारे में पहले भी कई बार आप लोगों को सूचित किया गया है, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई इसके बारे में। नगर पालिका से बता रहे अब ये सुध मैं आपको आश्वासन आपके माध्यम से आश्वासन दिलाता हूँ कि अब जो आपने एक डिमांड बताई इसकी JCB की, ये हम प्रशासन से उन अधिकारियों से मिल के ये करवा देंगे। और नियमित रूप से अगर कोई पशु, हमारा पशु है या मेरा पशु है, कोई मर जाता है तो इसको तुरंत प्रभाव से हम इसका कार्य करवाएंगे। बताया मौके पर, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन से हम दुखी हैं। जी मेरी बात सुनो सर, अब मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप जाम मत खोलो, हाँ हम आपके साथ हैं, ठीक है, मैं आपके बीच में बैठूंगा। ठीक है जी। आपने जो पहले काम किया, हाँ हमारी कोई कोताही है? नहीं कोताही नहीं, उस मेरी काम में कोई कोताही है? कोई कोताही नहीं। खड़े हो गए काम करवाया, खड़े हो गए काम करवाया, बल्कि पानी में खुद स्वयं घुसे हाँ। थे और उन्होंने सारी तो कार्रवाई ये इस काम से मैं संतुष्ट हूँ। मेरी बात सुनो अब, हाँ। अगर ये काम नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद मैं भी आपके साथ हूँ, 2 दिन के बाद मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा, मेरे क्या दिक्कत है, मैं भी तो आपका भाई। सर आप जैसे हम देख रहे हैं में अभी यहाँ पर एक जो गौ सेवक है राजा माला जी, उनसे बात करते हैं। जी राजा माला जी, जी अच्छा जी सर, थोड़ा आप मेरे पास चलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको वहाँ टाइम भी दे दूँ। हाँ जी, मैं अकेला नहीं दे सकता। कल नहीं दे सकते सर। बता दो हमारे को, हफ्ता 10 दिन में जो कब ऐसा है, जैसे ही SDM साहब आ जाएंगे, मैं हाँ जी। आपके सामने आपको ले जाके बता दूंगा भाई 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में। JBC में तो है नहीं, पैसे से आएगी, बिल्कुल आएगी जी। बजट भी चाहिएगा। बिल्कुल। हम उसके बजट की कितना बजट लगता है, कितने में आती है, उसका सेंशन करवा के हम सरकार को भेज देंगे। चलो धन्यवाद सर, जो आपने यहाँ सब दिया। सर आज यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ मृत गाय भी यहाँ रखी गई है, चौक के ऊपर जाम लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके विषय में? सबसे पहले जो आपको मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हर टाइम आप गौ माता का कवरेज ऊपर तक पहुंचाते हैं। और आज जो विषय है मृतक गौवंशों का, श्री गणेश विकलांग गौशाला में 4 दिनों से मृतक गौवंश पड़े हैं और ज़्यादा भी बेसहारा गौवंश है, 4-4 घंटे हो जाते हैं और कुत्ते नोच लेते हैं, लेकिन कोई सूद नहीं लेता प्रशासन। आज इसी विषय पे हमने ये काम किया है और हमारी तो प्रशासन से एक अपील है, एक JCB 5 गौशाला है और बेसहारा गौवंश भी है, पशु भी है, उनके लिए एक JCB का उपलब्ध करवाई जाए, यही प्रशासन से अपील है। शाम को कल एक आपकी पोस्ट आई थी कि मीडिया के अंदर दिमाग नहीं है, बिकाऊ मीडिया है। सर वो तो अलग बात है, वो अलग से मैं बात कैसे है कि जब मीडिया आपकी उस बात पे अलग से आऊंगा मैं। अभी जो हमारे गौवंश की दिक्कत है उसके भाई, और मीडिया के पास है कि मीडिया में बुद्धि नहीं है सर, फिर उस बात पे आए ना आप। ये भी सर ये तो हमारी गौवंश की समस्या कि आप हमारी अपनी भड़क मार पे काट रहे हो। भड़क जी, हमारा दुख है जी, हमारे मन में आंसू आ रहे हैं, हमारे मन में आंसू आ रहे हैं, आप इसलिए वो कर रहे हो जी। मीडिया के पास है, ये जो मैं आपको बाद में दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा, ये जवाब आपको मैं बाद में दूंगा। धन्यवाद है सर। ठीक है सर, हमारे हम आपकी वेट आंसू करेंगे, हमारे में जॉब का भी करेंगे कि हमारे मन में आंसू आ रहे हैं, आप ये बात किसी मीडिया ने गलत काम किया है तो उसका नाम दीजिए, उसका नाम जवाब दीजिए, आएगा, खुल के बिल्कुल खुल के आएगा, बताइए ठीक है, कि किसे ये क्या बात क्या बाद में बोलूंगा नहीं। जी। जुड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं अस्पताल पे न्यूज के ऊपर कि आपको लाइव तस्वीरें है कि स्पितो के खंड ये अकेसन चौक से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम बता दें कि कुछ गौ सेवकों के द्वारा यहाँ पर जो मृत गौवंश जगह जगह पर रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, उनकी मिट्टी देने का काम नहीं किया जाता। उसके अंगेस्ट में, उसके विरोध स्वरूप आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाइए, यहाँ पर रोड जाम कर दिया गया है पूरा। आप देखिए यहाँ पर पूरा ही रोड जाम कर दिया गया है यहाँ पर, और हर तरह से आवागमन बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही JCB का इंतजाम किया जाएगा। आयोग की तरफ से पिछले 2 साल से जो दवाइयों का सहयोग आता था, उस पर बिल्कुल कांटा लग चुका है। जिस समय आयोग के चेयरमैन श्री बानीराम मंगला थे, उस समय 1 या 2 बार 50-50 हजार रुपए का सहयोग सूखे चारे के लिए श्री गणेश विकलांग गौशाला सतीतों को दिया गया था। जिस समय से चेयरमैन आयोग के श्री श्रवण गर्ग जी बने हैं,
अगर वो 1 रुपया भी साबित कर दे कि श्री गणेश चिकित्सालय को मैंने 1 रुपया दवाई के लिए दिया है, तो साथियों इस पूरे मामले को मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पर। आदरणीय श्रवण गर्ग जी चेयरमैन बनने के बाद अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो सफीदों से बाहर किया है, ना तो श्री गणेश चिकित्सालय में किया और ना सफीदों की पावन पवित्र धरती पर किया। और अभी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है भाई हम पैसे दे देंगे, लेकिन आज आप पैसे देकर चले जाओगे, कल को जो गायें गौशाला में मरेंगी, सड़कों पर मरेगी, उसका जिम्मेदार भी तो कोई हमारे को देना चाहिए आप लोगों द्वारा। किसी तरह का कोई अगर देखिए जो भी सफीदों की धरती पर या किसी भी अन्य नगर पालिका के क्षेत्र में मृत किसी भी पशु का शरीर है तो उसकी दबवाने की और उठाने की टोटल जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। लेकिन ये जो सफीदों की नगर पालिका है ये इन सभी मामलों से बिल्कुल पल्ला झाड़ चुकी है। किसी भी तरह का जब हम फोन करते हैं तो अपना जो ठेकेदार होता है वो सीधा कहता है भाई मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं उन्हीं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो सफीदों के छोटे छोटे बच्चे ये गौ भगत ये अपने घर से रात को 1 बजे उठ के जो आते हैं गाय को एक्सीडेंट अवस्था में गौशाला ले गए हैं, तो ये क्या कर सकते हैं। अगर एक सरकारी जिम्मेदार व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता तो आम आदमी क्या कर सकता है। तो सभी मेरे सफीदों के गौ भगत भाइयों से अनुरोध है, आज जोड़कर प्रार्थना है कि वो आज अगर आपकी अपनी सफीदों की पवित्र धरती पर गौ माता और गौवंश को सुरक्षित और बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहता है तो वो आज इन सफीदों के अगर सैन चौक पर आकर के गौ सेवा दल सफीदों और हमारे प्रधान श्री बजिंदर सैनी श्री गणेश विकलांग गौशाला के समर्थन में आए और गाय से जुड़ा गौवंश से जुड़ा जितनी भी दुर्गति आज सफीदों की धरती पर हो रही है, कम से कम सफीदों जो ऐतिहासिक नगरी है वो अपना महाभारत युग से आज तक हम इसको पवित्र और माँ का दर्जा देते हैं, उस पर तो गौ माता सुरक्षित हो। जी जब तक कोई भी मुख्य अधिकारी कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी आकर के हमें पूरी तरह से आश्वस्त नहीं करता भाई जब भी कोई सफीदों के अंदर किसी भी गौशाला में मृत गौवंश का कोई शरीर होगा नगर पालिका के द्वारा उसको दबवाया जाएगा, ऐसा कोई लिखित में आश्वासन हमारे को दे और तुरंत इस जाम को खोलने का काम करेंगे। और जितना भी 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में गौवंश की जो दुर्गति है, एक्सीडेंट में घायल है, किसी भी वजह से पीड़ित है, बीमार है, गौ सेवा दल सफीदों निरंतर उसकी सेवा में दिन और रात 24 घंटे तैयार रहता है। जी सर, तो आप देखें यहाँ पर लाइव सुरेश विद्या की न्यूज़ पर जैसे नीटू डिमांड ने बताया, अभी हम बात करें चंदर से। हरियाणा के अंदर जो गौवंश की आज दुर्गति हो रही है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जी ऐसा है, देखिए जिन हाथों में गौवंश की कमान दी गई है उनसे ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। हम जो गौ भगत हैं, हमारे बजिंदर प्रधान जी भी एक जमींदार व्यक्ति हैं, किसान हैं, अपने खेती को और अपने बच्चों को छोड़ करके पिछले लगभग 6 साल से गौवंशों की सेवा में लगे हुए हैं। इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कभी भी मतलब किसी गौ भगत की या किसी जो गौ भगत गाय के लिए दिन और रात काम करता है, कभी आयोग की तरफ से या किसी मतलब बड़े समाज सेवी की तरफ से कभी उनकी मदद नहीं हुई। और आप खुद देख चुके हैं, मैंने आपको आपके माध्यम से पहले भी 3 से 4 दिन पड़े पुराने जो मृत शरीर हैं उनको दिखाने का काम किया है, उसको मौके पर आकर के आप लोगों द्वारा कवर भी किया गया है। उसके बाद भी आयोग की तरफ से ये आश्वासन हमारे को नहीं मिला। भाई हम एसडीएम कार्यालय को भी लिखित में देंगे और नगर पालिका सफीदों को भी देंगे। आप लोगों की एक सूचना पर मृत शरीरों को उठाने का काम नगर पालिका सफीदों करे, ऐसा हम चाहते हैं। मुख्य रूप से सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं गौवंश की जो दुर्गति है हरियाणा के अंदर? मैं पहले भी कह चुका हूं, मानते हैं दोषी आप देखें आगे भी कहता रहूंगा, सरकार द्वारा जिन हाथों में गौवंश को संभालने की कमान दी गई है, क्या इनके अलावा और कोई व्यक्ति इसका जिम्मेदार हो सकता है? आप बताइए मुझे, कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है क्या? जो जिम्मेदारियां हमने सड़कों से उठाने के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू धर्म में होने के नाते
एक गौ माता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए उठाने का कार्य गौ सेवा दल सपीतो कर रहा ये है। आपने कहा कि जिनके हाथों में बाल दौड़ दे रखी है वो सबसे बड़े जिम्मेवार है। इससे बड़ा कोई जिम्मेदार जुड़े रहें, इसको शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हम दिखा रहे हैं स्पिद्दो के अग्गसन चौक से लाए तस्वीरें, जहाँ पर रोड पर देखते हैं पूरा जाम किया हुआ है, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, रोड जाम किया गया है। अगर हम दिखा रहे हैं स्पिद्दो के पुराने बस स्टैंड से आपको लाए तस्वीरें, जहाँ पर ये जाम लगाया गया है और इनकी मांग केवल एक ये है कि जो मृत गौवंश होते हैं, जो एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में हो जाते हैं या मर जाते हैं सड़कों पर, उनको मिट्टी देने का जो काम है प्रशासन के द्वारा किया जाए। प्रशासन नहीं है तो गो आयोग के द्वारा किया जाए। और अभी यहाँ पर नायब तहसीलदार जी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या कार्रवाई रहने वाली है। जुड़े रहे, इसके बाद और शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हम दिखाएंगे आपको लाइव तस्वीरें और जैसे भी अगर कोई अपडेट होता है फिर मिलेंगे नई खबर के साथ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।